हेलो हेलो हेलो, जिसको जो पसंद आता है वो रख ले। सबसे पहले तो नया साल मुबारक। अच्छा, कुछ लोग न्यू ईयर नाइट इदां मनाउंदे आ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ। ਹਾਲਾਂकि ਜਿਹੜਾ भी साल होवे उन्होंने सो के ते खा के गुजारना हुंदा। वैसे भी हम तो मुसलमान हैं तो हमारा नया साल तो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन नहीं, सानू ते अंग्रेज़ बनने दे चस्के लगे होए ना। ते जे नया साल मनाया ना ते स्टेटस ते किद्दां लाउणा ते शोखियां किद्दां मारनियां। खैर छड्डो जी, सानू की। आज कैदी फिर से आज़ाद हो गया, मतलब मैं आ गई हूँ फिर से घर आके मुझे ज़्यादा भूख तो नहीं थी, तो मैंने ब्रेड के 2 स्लाइस खाए और जूस पिया और मैं सो गई। सुबह मैं उठी हूँ तो मुझ पे इंकशाफ हुआ है कि मैंने मुफ्त की दावत उड़ानी है। तो फिर मैं सोचा नेकी ते पुछ वैसे मैं ज़्यादा बातें करने वाली नहीं हूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता ही है ना। नहीं मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर ਲੈਂਦੀ ਆ, वैसे किसी के घर जाके मेरे को गल्लां खत्म हो जांदियां। उत्थे जाके तो होर सुनाओ, नहीं तुसी सुनाओ, मेरी गल खत्म। लेकिन अब जब सब जा रहे थे तो मैंने सोचा बहती गंगा में हाथ मुझे भी धो लेने चाहिए। फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट और मैंने सोचा कि मैंने पहनना क्या है। वो तो अल्लाह भला करे कि मेरी वड्डी भैन भी हैगी आ ते वो मैनू पता भी नहीं लगन दिंदी ते कितों ना कितों कोई ना कोई सूट काढ़ ही लियाउंदी है। घर में सबसे छोटे होने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन उससे डबल नुकसान भी हैं। पहला फ़ायदा तो ये है ना कि आपको एक एज मिल जाता है हर चीज़ में, कि वो तो छोटा वा या छोटी वा दोनों ख्याल करना चाहिए। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप ज़िद करके अपनी बातें मनवा सकते हो आसानी से। और नुकसानात वो तो मत ही पूछें। अगर आप अपने घर में सबसे छोटे हैं ना, तो आप बगैर तनख्वाह के चौकीदार हैं। बेल बजेगी और आप घर के किसी भी कोने में होंगे, आपको ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप बगैर तनख्वाह के छोटू भी होते हैं। प्लेट पकड़ा दो, पानी पिला दो, इस तरह के काम आपको करने को मिलते ही रहते हैं। और हाँ, मोटर बंद करना मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये काम भी छोटिਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਲੇ ਸੋਜਨ ਤੇ ਕਾਰ पानी ना भर जाए। ये मैं तां कह रही हूँ कि एक दफ़ा मैं इदां कर चुकी हूँ। अच्छा, ये वो घर था जिधर हमने आना था। अब यहाँ हम आए हैं तो मिलने ही ख़त्म नहीं हो रही। किसी की बहू सास से मिल रही थी और किसी की देवरानी जेठानी से मिल रही थी। अब मेरी ना बहू है ना सास, तो मैं तो आराम से एक कोने में बैठ गई और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि खाना क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, शायद फिर उन्होंने मेरे दिल की गल सुन गई, उन्होंने खाना दे दिता। अच्छा, मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी खाने दी, क्योंकि मैं इंतहाई शोधी लग रही सी। मैं एक ही क्लिप रिकॉर्ड किया तो मेरी मामा मैनू कन अखियां ना देख रही सी कि तू की कर रही है। उन्हों दी नज़रां मैनू ये कह रही सी कि एडी तू व्लॉगर, रख फ़ोन थल्ले। फिर आ गई मैं अपने घर और घर आके मैंने सुकून का सांस लिया जब मैंने अपनी हील्स उतारी। अच्छा, थोड़ी देर वास्ते तुसी सूटेड बूटेड रह सकते हो, लेकिन तुहानू मज़ा नहीं आता। मज़ा तो खुले कपड़े ते स्लीपर्स दे विच ही आ। अच्छा, मुझे बहुत टाइम बाद पता चला था कि सॉस पैन या फ्राइंग पैन में ये जो जगह होती है ये चम्मच के लिए या फोक के लिए होती है। पहले मैनू लगता सी कि इहदा मकसद सिर्फ लटकाना ही हुंदा किसी जगह ते बर्तन नू। अच्छा खैर, बहुत सारी बातें लाइफ में आपको बहुत देर से पता चलती हैं, और इतनी देर से पता चलती हैं कि बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। अच्छा, नूडल्स मेरे बन गए थे, लेकिन अल्लाह माफ़ करे इन्ने जुड़ गए जिद्दां ग्लू पाया हुंदा। अच्छा, ये पता नहीं की मुसीबत है कि मैं नमकीन खानी है तो मिठा खाने नूं दिल करन लग जांदा, ते मिठा खांदी तो नमकीन खाने नूं दिल करन लग जांदा। इसलिए मैं सारा दिन ही खांदी रहिंदी हां। नहीं तो होर की मेरे पेट च कीड़े थोड़ी आ। चल जे होण भी तो मैनू की कह रहा, खान मज़े करन, मेरे सिर ते अयाशी करन ते मैनू दुआवां देन। अच्छा, फिर मैं लेट गई और मैं सोच रही थी कि पूरे दिन में मैंने कितने अच्छे काम किए हैं। जब मैंने काउंट किए तो माशाल्लाह एक भी नहीं किया था। फिर मैंने खुद को झूठी तसल्ली दे दी कि कल का पूरा दिन अच्छे से प्रोडक्टिव सा गुजारूंगी। हुण मैं सुनानी हां तुहानूं एक अच्छी जी गज़ल, तो फिर टाटा बाय बाय। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए उनको, क्या हुआ ये आज किस बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया।